जिंदगी से गिला नहीं। नॉवल एपिसोड नंबर 3। हर इंसान बचपन से लेकर जवानी तक मुख्तलिफ तालीम और इल्म हासिल करता है। फिर वो एक मकतबा फिक्र पर चल निकलता है। दिलो दिमाग के खजाने में जो अल्फाज की दौलत आती है वो नक्श छोड़ जाती है। ये उस इंसान की कहानी है जो जवानी में कोरा कागज है, यानी कोई नजरिया नहीं, कोई अकीदा मुसल्लत नहीं। फिर निज़ाम अकायद, असूल कुदरत, जज्बे, लम्हे, मोहब्बत इस कोरे कागज को किन अल्फाजों से नवाजते हैं, आइए देखते हैं। दरवाजा खुला। सादा लिबास में मलबूस, रोशन चेहरा, हया का हसीन तबस्सुम और गहरी आंखों वाली एक लड़की नमूदार हुई। ये इस औरत की बेटी सबीहा थी। उसने जब एक अनजान शख्स को अपने मां के साथ देखा तो फौरन दुपट्टे से निकाब कर लिया और दरवाजे की ओट में छुप गई। निकाब करते ही वो यूं लगने लगी जैसे बादलों की ओट में चांद का आधा टुकड़ा रोशन हो गया हो, जैसे पर्दे के पीछे कंदील जल उठी हो, हुस्न दौलते कसीर बन गया हो, जैसे हसीन चेहरे पे बालों का लहराना गजब ढा रहा था। मां घर के अंदर दाखिल हुई। वो नौजवान भी शफीक हाथों को थामे साथ चला आया और इर्द गिर्द घर के दरो दीवार देखने लगा। बुजुर्ग औरत ने उसे सहन में रखी चारपाई पर बिठाया और पलट कर बोली, सबीहा अभी तक वहीं खड़ी हो, जाओ पानी लेकर आओ। जिस पर वो जल्दी से अंदर किचन में चली गई और कुछ ही देर में पानी लाकर मां को दिया। मां ने गिलास में पानी डाला और अपने हाथों से नौजवान को पानी पिलाने लगी। जब वो पानी पी चुका तो मां ने गिलास जमीन पर रखा और पूछने लगी, कुछ तो कहो, तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ रहते हो? तुम इस कदर गुमसुम क्यों हो बेटा? बेटा, ये लफ्ज दूसरी बार उसकी रूह को छूते हुए गुजर गया। फिर वो रह न सका और बोला, तुम कौन हो जो मेरे वजूद को इस कदर खींचती जा रही हो? मैं तुम्हारी मां हूं। बुजुर्ग औरत जज्बात में बोली। मां का लफ्ज कि जैसे उसके लिए गायबाना लफ्ज के सिवा कुछ न था, लेकिन इस लफ्ज में वो कशिश और सरूर था कि वो नौजवान एक पल के लिए मुंजमद हो गया और ममता की लहर उसके रगों पे में सरायत कर गई। इस खुलूस का जवाब इन भीगी हुई आंखों ने दिया और कहने लगा, मेरी जिंदगी कहीं खो गई है, न जाने कहां, जिससे मेरे तमाम तार मुंसलिक थे। अब शायद इन तारों में जुम्बिश बाकी नहीं। उसके इन दर्द भरे अल्फाज और लहजे में वो जान थी, वो असर था कि बुजुर्ग औरत की भी आंखों नम हो गई और आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थामा और बोली, जिंदगी तो वही है बेटा जो तुम्हारे रब ने तुम्हें दी, और तुम खुद ही तो इस जिंदगी का कीमती पैगाम लोगों को दे रहे थे। फिर तुम किस जिंदगी की बात कर रहे हो? नौजवान बोला, इस जिंदगी से कट जाने को जी चाहता है। कभी ये हकीकत में एक मौत के सिवा कुछ नहीं। मैं नहीं जानता मुझे कहां जाना है। मैं नहीं जानता मेरी मंजिल कहां है। हां, इतना जरूर है कि मैं जिंदा तो हूं, लेकिन मुझे जिंदगी के वजूद का खालीपन जीने नहीं देता। कोई है जो मुझसे कहता है, आओ मैं तुम्हें जिंदगी से छीन कर जिंदगी दे दूं। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और मुसलसल नौजवान के चेहरे की तरफ देखती रही। वो इसी कैफियत में डूबा रहा। मां और उसकी बेटी सबीहा
जो अंदर कमरे के दरवाजे की ओट में खड़ी सब सुन रही थी, ने जब फरेब आरज़ू की सहल अंगारी में डूबा हुआ ये शफाफ पैगाम सुना तो लम्हे थम गए, अल्फाज जम गए, दिलों में खामोशी का शोर बरपा हो गया हो। जैसे जिस दिल की धड़कन छिन जाए तो वो जिंदगी एक ख्याल से बढ़कर क्या होगी। फूल से उसकी खुशबू छीन ली जाए तो वो हरगिज़ जिंदगी का तमन्नाई ना होगा। और दिल को जब तक दर्द की लज्जत मुयस्सर ना आए तो वो बर्फ की एक सिल की तरह है, जिसको पानी बनते तो सबने देखा है, मगर आग में जलते किसी ने नहीं देखा। मां के लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि वो उसकी इन बातों को किस जज्बे का नाम दे। लिहाजा बोली, बेटा, मैं ये तो नहीं कहती मैं तुम्हारी मंजिल तक ले जाऊं। हाँ, इतना जरूर है, मुझे खुशी होगी कि मैं तुम्हारे लिए आसानियां ढूंढने का सबब बन सकूं और हमारा रब हमसे राजी हो। ये कहकर वो इस चारपाई से उठी और कहा, अब तुम कुछ देर आराम कर लो, फिर इकट्ठे खाना खाएंगे। वो चारपाई पर लेट गया और मां ने उस पर चादर ओढ़ दी और थपथपाने लगी। फिर वो नौजवान ममता की घनेरी छांव में सो गया। एपिसोड नंबर 3 जिंदगी से गिला नहीं, उसका इख्तिताम होता है। अस्सलाम वालेकुम।